डाउट है? भाई हम एक, आप अनेक, पर आपकी आवाज हम तक पहुंचने में लगती है देर। क्यों? जोर से बोलो यार। नहीं। तो देखो नंबर लाइन पे हम दोनों का प्रेजेंटेशन करेंगे आपके पास में, रैशनल का भी और इरेशनल का। ठीक है, रैशनल का भी और इरेशनल का भी। एग्जैक्टली वो नंबर जिनको आप पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर है जिनको आप पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। दीज नंबर कैन बी रिटर्न इन पी वाई क्यू फॉर्म आपके पास में। अब जो हमने किए थे हम इनको पी वाई क्यू में लिख सकते हैं आपके पास में, और साथ ही हम इनको डेसिमल के उसमें भी लिख सकते हैं, राइट। डेसिमल में कौन से होते हैं रैशनल में आपके पास? एक तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से होते हैं? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं आपके पास। जैसे आपका है 3.24, आप इसको क्या लिख सकते हो? 324/100। आ गया ये पी बाई क्यू फॉर्म में, राइट। आ गया ये पी बाई क्यू पास में। दूसरा हो जाता है आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या है आपके पास में? यस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आपके पास में। इनका मैंने आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब पी बाई क्यू निकालना सिखाया था, राइट। जैसे आपके पास में मान लो 3.3333 डॉट 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 3.3333 डॉट 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 आपके पास में। इसका क्या होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? 33/99। ये शॉर्टकट भी सिखा दूंगी, पर पहले समझो चीजें फिर उसके बाद में शॉर्टकट। पहले कंसेप्ट चाहिए, बाद में। गॉड ब्लेस यू। कह रहे थे सुनो। हाँ मैं अभी चेक किया हूँ। कहता मैं तो छुट्टी मानूंगा दीदी, आप माइक ऑफ करोगे तो फिर मेरे को सुनाई नहीं देगा, फिर मुझे परमानेंट आना। ठीक है, आज की साजिश थी ना आपकी? बेटी नहीं थी तो उस टाइम की तो थी ना। वो आप मुझे वैसे भी मना कर सकते हो। 1/3 हो गए। कैसे? 33.99। इसको माना आपने x, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये हो जाएगा 30 अपॉन आएगा, माइनस करो। अगर माइनस करें तो दिस विल बी 30। मैंने क्या कर दिया? अच्छा मैंने 100 ले लिया। 30/9 आएगा। 1/3 10/3। चलो ये करेंगे, इसकी शॉर्टकट्स करेंगे। इसके शॉर्टकट्स करेंगे, पर पहले इसको समझ लो। तो आपके पास टर्मिनेटिंग में है या आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग में? देखो दोनों करने हैं हमें। हमें रैशनल का रिप्रेजेंटेशन करना है, फिर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का भी करेंगे। समझ में आ रही बात? नंबर लाइन इनकी आएगी और फिर आएगा नंबर इरेशनल। अब आप मुझे बताओ, आप पहले इरेशनल की प्लॉटिंग सीखना चाहेंगे या पहले आप इनकी सीखना चाहेंगे? हाउ मेनी सेज पहले रैशनल की प्लॉटिंग सिखा दो। एक, बस। बाकी सब पहले इरेशनल की प्लॉटिंग सीखना चाहते हैं। क्या बात, बैकग्राउंड में बजना चाहिए खतरों के खिलाड़ी। अभी सीखोगे तो उसके बाद में कहोगे दीदी पहले रैशनल सिखा देते, पर अब पहले इरेशनल ही करेंगे। ओके, तो रैशनल तो आपको पता है क्या होता है, जो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। इरेशनल क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। कौन से नंबर्स जिनको आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते? मतलब आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आपके पास 3.31475 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर्स। आधी बात समझ में? वरना इसके अलावा जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इज √16 अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाता है। अच्छा, जिस लास्ट में वैसे मैंने समझाई थी चीज, जिसको नहीं समझ में आई है वो समझ लो इसको। √ का मतलब होता है पावर हाफ। पावर क्या है? हाँ। एक्सपोनेंट्स आपने किया हुआ है। एक्सपोनेंट्स में क्या होता है आपके पास में? एक ही नंबर पे अगर 2 पावर्स है तो पावर्स क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर्स क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। उधर से इंक लेके आओ, उधर ना विंडो पे रखिए, ग्रीन और ब्लू दोनों ले आइए। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा? ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 × 1/2 कट गया, क्या आ गया? 4। आधी बात समझ में? तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। आंसर क्या आया? 4। 4 कैन बी रिटन एज 4/1। इसको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है आपके पास में? रैशनल नंबर है। क्या है आपके पास? रैशनल नंबर है। समझ में आ गई बात? तो इरेशनल नंबर क्या है? जैसे √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, √6 इरेशनल नंबर है आपके पास। हाँ, सो ऑन, चलते जाओ। सो ऑन आपके पास में क्या है? हमारे पास में ये इरेशनल नंबर्स। समझ में आ गई बात? पक्की वाली? चलो अच्छी बात है। मतलब हम कोई रूट वाला नंबर लेंगे, ठीक है? टेकिंग √2। प्लॉटिंग से पहले एक चीज समझो। प्लॉटिंग से पहले एक चीज समझिए। अब जब हम प्लॉटिंग करेंगे आपके पास में, क्योंकि ये नंबर क्या है? √ में। नंबर किस में आपके पास में? √ में। तो आपके पास ऐसा कोई स्केल नहीं है जिसपे √ में नंबर होते हैं कि आप प्लॉट कर सको, है ना? पर इसके रूट को कैसे हटा सकते हो? इसके रूट को हटा सकते हैं, इसको स्क्वायर कर दे तो, हाँ ना? अगर मैंने √2 को कर दिया स्क्वायर, तो √2 का मतलब 2 की पावर हाफ, और ये 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा? हम स्क्वायर का ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर का कंसेप्ट यूज करेंगे आपके पास में, जो कि हम यूज करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल को। स्टेप्स को ध्यान रखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है कोई रूट वाला, तो आपने बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास में। और जो भी नंबर आपको प्लॉट करना है उसको मान लो उसकी हाइपोटेन्यूज। कोई भी नंबर जो प्लॉट करना है उसको क्या लेंगे? उसकी हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? क्या हुआ? किसी से कुछ कहा ही नहीं पाइथागोरस थ्योरम ने कभी? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाँ, लाउडली प्लीज। h² hypotenuse square equals to p² plus b²। यस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो √2 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ, स्क्वायर और रूट करके क्या आ गया? 2। जो स्टेप मैं कर रही हूँ इसी स्टेप से करना है। ये नहीं तुम डायरेक्टली इधर लिख दो, नहीं, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है? रिवर्स करेंगे हम, गलती कभी नहीं होगी फिर। अब आया आपके पास में 2। आपको देखना है 2 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो 2 से छोटा है। 2 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो 2 से छोटा है। तो बताइए 2 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो 2 से छोटा है क्या है? 1। अब लिख लिया 1। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आया? 1। इतनी चीज समझ में आ गई सबको? कोई ऐसा बालक जिसको नहीं आई हो? नहीं आया तो आगे। अब 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 1 किसका स्क्वायर है? इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है? 1। बेस कितना है? ये समझ में आ गया? अब ये जो ट्राइंगल हमने रफ में
बनाया है, इसी ट्राइंगल को हमें नंबर लाइन पे फेयर में बनाना है। आ रही बात समझ में? इसी ट्राइंगल को हम नंबर लाइन पे फेयर में बनाएंगे। क्या हुआ? हाँ, थोड़ा आंख में दर्द हो रहा है, इसलिए निकालना पड़ रहा है। अब नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे? जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाओ, एक नंबर लाइन बनाओ, क्योंकि हमें नेगेटिव साइड तो चाहिए ही नहीं, पॉजिटिव साइड चाहिए, क्योंकि कोई भी रूट नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना। रूट्स का नेवर भी नेगेटिव, तो ये तो होता ही नहीं आपके पास में, तो वो तो चाहिए ही नहीं हमारे पास, बनाने की जरूरत ही नहीं है। 0 इक्वल डिस्टेंस पे बनाना है, 1 2। अब यही ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल का बेस कितना है? 1। ट्राइंगल का बेस कितना है? 1। और फिर क्या है? राइट एंगल है आपके पास में। अरे आंटी जी पढ़ा रहे थे यार, देखो आंटी बैठे इतने सारे, देखो आप लोग कंपास से बनाएंगे, सबको आता है ना 90 डिग्री बनाना कंपास से? नहीं आता? किसको नहीं आता? ओ, 6th क्लास में सीखा था, भूल गए? ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये काम नहीं करना है दीदी देखो। हाँ, दिखाता हूँ। नहीं मुझे दिखा मत अभी, इधर ध्यान दो। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं? ये देखिए तेरी पेंसिल के साथ मेरे कंपास को काम करने में दिक्कत आ रही है। अच्छा इधर समझ लो तुम लोग प्लीज, बाद में देखेंगे बेटा, उसको बाद में लगा लेंगे। आपने जो है वो एक डिस्टेंस से एक सेमी सर्कल बनाना है, देन आपने जिस डिस्टेंस से बनाया है ना फेरी सर्कल, उसी से आपने इस पे आर्क कट करने हैं। मतलब आपने इससे बनाया, आप इसी से इस पे आर्क कट करें, हो गया? इक्वल आर्क, सेम डिस्टेंस का ही। फिर जितना आपने लिया था उसी से आपने एक आर्क इधर कट करना है, एक आर्क इधर कट करना है। मतलब इस पॉइंट से एक आर्क इधर और इस पॉइंट से एक आर्क इधर, समझे? हाँ या ना? इसको ज्वाइन करो, 90 डिग्री। इट्स बाइसेक्शन। नहीं किधर राइट नहीं बनाना है, आपने ये बना काला जादू कर लियो। समझो, आपने जब ये बनाया तो ये बना 180 डिग्री। कितना बना? 180 डिग्री। आपने 180 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया, मतलब हर एक पार्ट कितना है? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। काला जादू लग रहा है ना, तो उसको सफेद जादू करके समझा रही हूं मैं तुझे। अब क्या कर रहे हैं हम? इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्शन ऐसे ही होता है ना आपके पास में कि सेम आपने मेजरमेंट का एक आर्क इधर कट किया और एक आर्क इधर कट किया। तो अब 60 का हाफ कितना हो गया? 30 डिग्री, एंड 60 प्लस 30 इज 90। अब समझ में आ गया काला जादू? क्लियर? 90 डिग्री बन गया, कितने बार? 3 नंबर। 90 डिग्री बन गया। अब देखो अगर बेस 1 था तो परपेंडिकुलर भी क्या है? 1। अब 1 क्या होगा? 1 होगा ये मेजरमेंट जो आपने लिया है। अब तुम अपने स्केल की मेजरमेंट मत ले लेना 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आप प्लॉटिंग कर लो तब आप इसको 2 सेंटीमीटर पे मार्क कर रहे हो। यस और नो? तो क्या करेंगे? कंपास से इसको लेंगे, भाई कितना है ये हमारे पास में, जितना ये डिस्टेंस है आपने अपने कंपास से मेजर करना है। मेजर किया और उसी को आपने यहाँ पे जो है वो कट कर देना है, आर्क कट कर दिया। अगर आपने इसका नाम दिया है A B C, तो ये आ गया B, ये आ गया C और ये पॉइंट आ गया आपके पास A। इतनी चीज समझ में आ गई? हाँ या ना? आते मुस्कुरा तो ऐसे रहिए जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया। अब आपने इसको ज्वाइन करना है, अपने स्केल से इसको ज्वाइन कर देना है। बड़ी नंबर लेके प्लीज। हाँ, तभी तो बोल रही हूँ कि आप इसको अगर 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो यहाँ पे भी ये 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसलिए इसको स्केल से लेके कट करो। ये चीज समझ में आ गया? अब अगर आप इस ट्रायंगल को रिलेट करो तो बेस 1 यूनिट है आपके पास, लेबलिंग भी कीजिएगा 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ गया? √2।
पर ये अंडर रूट 2 अभी कहाँ है, हवा में है ना। हमें तो इसको नंबर लाइन पे करना है भाई, तो इसको जरा ऊपर से नीचे ले आओ। कहते बेटा ज्यादा देर हवा में रहना अच्छी बात नहीं है। इसको मेजर किया और आपने कट कर देना है। जिस पॉइंट पे आर्क लगी ये आपका अंडर रूट 2 डॉट है। आर्क कैसे बना? हमारा हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2 है, तो कंपास से मैंने मेजर किया हमारे हाइपोटेन्यूज को, पॉइंटर रखा यहाँ पे और आपका जो पेंसिल का हेड है उसको रखा ऊपर ए पे, और जितना आया उसको मेजर किया और आर्क कट कर दिया। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? एक बार अंडर रूट 3 के साथ समझाऊंगी, फिर से पता चल जाएगा। समझ में आ गया पक्का अंडर रूट 2 कैसे बनाना है? अभी आप लोग एक काम कीजिए, मुझे अंडर रूट 2 अपनी कॉपी में बना के दिखाएंगे फटाफट, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। इधर देखें, ये ट्रायंगल बनाना सबको समझ में आ गया है? या ट्रायंगल में भी किसी को आपत्ति है? आवाज एक ही की आई भाई। ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल आ गया सबको समझ में? हाँ जी, पीछे शोधकर्ता हमारे मोहित मिया, ट्रायंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया? तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। मैंने अभी देखा आप लोगों ने कॉपी में बड़ा छोटा छोटा डिस्टेंस ले रखा है। स्केल से प्रॉपर डिस्टेंस लीजिए, या तो 2 सेंटीमीटर पे लीजिए या फिर 3 सेंटीमीटर पे लीजिए और उसको मार्क कीजिए 1 2 3 4। क्लियर कट विजिबल बनाओ, वरना अभी आप आगे बनाएंगे ना तो खिचड़ी पक जाएगी बेटा। या तो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो या 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो, चलेगा। बन गया सबका? हो गया सबका, बन गया। 2 सेंटीमीटर के हिसाब से मार्किंग बन गई, ठीक है। अब यहां से हमने देखा कि हमारा बेस कितना है, 1 यूनिट है। बेस कितना है? 1 यूनिट है आपके पास में। आपने ट्रायंगल को जो लेबलिंग दी है उस हिसाब से आप लेबल कर सकते हैं। आपने लिख दिया सी और बी, ठीक है। अभी के लिए आप कर सकते हो कि आपके पास प्रोटेक्टर है, तो प्रोटेक्टर से यहाँ 90 डिग्री बनाइए। प्रोटेक्टर को लीजिए, यहाँ पे रखिए, जहां से 90 डिग्री बनाइए। सबका 90 बन गया है ना। अब क्या करना है, देखो ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है आपके पास में, तो हमने 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट क्या है, जो हमारा 1 यूनिट हमने लिया है। आप क्या करेंगे, कंपास से मेजर करेंगे। अब ये मत करना कि मैं स्केल से 2 सेंटीमीटर कट कर देता हूँ, बेटा हमारा काम सारा कंपास से होना चाहिए। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर बोलते हैं, तो कंपास का भी यूज करना है। आपने क्या किया, आपने माना कितना है 1 सेंटीमीटर उसको लिया और आपने आर्क कट कर दी। अब मेरी आर्क तो तुम्हें तो नजर नहीं आ रही है, मुझे नजर आ रही है। है वाह क्या बात है, ठीक है। ये कितना है, ए मार्क कीजिए सब और दोनों पे लिख दीजिए मेजरमेंट 1 यूनिट 1 यूनिट, फटाफट। हाँ जी, सोम हो गया आपका, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब आपने इस पॉइंट को, सी पॉइंट को और ए पॉइंट को कनेक्ट कर देना है, क्योंकि हमारा AC कितना है, अंडर रूट 2। तो आप अपने स्केल से इसको कट करेंगे और इसको लेबल करेंगे अंडर रूट 2। सब फटाफट जल्दी से बनाए AC। तो यार लाइन किसने टाइम दे रहे हो, ये सबसे धीरे काम कर रहा है। बना दिया आपने AC। अब आपने, क्योंकि ये जो आपका रूट 2 है, अब हमने अभी कहा हवा में है, पतंग उड़ रही है, पतंग को नीचे लेके आएंगे काट के। तो क्या करना है, आपने अपने कंपास से AC को मेजर करना है। आपने अपने कंपास से AC को मेजर करना है। किसका कंपास है, जितनी साख खुली नहीं रहा, मेजर कर लिया। अब क्योंकि हमें नंबर लाइन पे चाहिए, तो हमने पॉइंटर को, देखो पॉइंटर को रखा हमने, जो पिन पॉइंट है उसको C पे, और लाइन पे जितना ही आपके पास में कट हो रहा है उसको कट कर देंगे। यहाँ पे कट हो रहा है, एरो कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, दिस इज अंडर रूट 2। मतलब यहाँ C से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 1 से बड़ा है पर 2 से छोटा है।
लीजिए पास कर दीजिए। समझ में आया सबको? अब आ गया ना कैसे कौन सी प्लॉटिंग करनी है। बनाने का तरीका सेम, पर कहीं कहीं थोड़ी सी रुकावट भी आएगी। कैसे देखो, समझो। अब हमने √2 सीख लिया, अब हम बना रहे √3। आप अपनी कॉपी में घर से √20 तक बना के लेके आएंगे। दिस इज योर होमवर्क, जिसको करते हुए आपको आएगा अत्यंत मजा। तो √3 बनाते, देखो क्या करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और जो भी रूट हमें प्लॉट करना है वो उसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो आपने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये होंगे इसकी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लेट इट बी P Q एंड R। मतलब Q इसका 90 डिग्री है। अब क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है सर, √3। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट गया 3। अब गौर फरमाने वाली बात क्या है कि आपको देखना है इसके नियरेस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1। अब 1 में क्या ऐड करें कि 3 आए, 2। 1 किसका स्क्वायर होता है भाई, 1 का। 2 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, अपने अंडर रूट का। अगर मैं √2 का स्क्वायर लिखती हूँ तो 2 आएगा, है ना। एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर ऑफ इट्स अंडर रूट। परफेक्ट स्क्वायर को सीधा निकाल लो, 4 किसका है, 2 का, 9 किसका है, 3 का। पर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो अपने अंडर रूट का स्क्वायर होता है। तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्या आएगा, √2 का स्क्वायर। अब ट्राइंगल में जब भी आप प्लॉटिंग करेंगे तो जो अगर इनमें से कोई रूट में आ रहा है तो रूट को बेस लेना है। समझ में आ रही है बात, रूट को क्या लेंगे, बेस। तो यहाँ आ गया आपके पास √2 और ये कितना आ गया, 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें √3 को बनाना है तो पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, √2 बनाना पड़ेगा। आपने √2 बना लिया तो आप √3 बना लेंगे, राइट। तो अभी मैंने नंबर लाइन √2 वाली इसीलिए नहीं मिटाई, पर आप जब कॉपी में बनाएंगे ना घर से, तो आप जब √3 का बनाएंगे तब आप फ्रेश लाइन बनाएंगे। ठीक है, उसमें पहले √2 बनाएंगे और फिर √3 बनाएंगे। तो जब आपके पास सवाल आता है √3 का बनाना है, आपने क्या करना है, पहले √2 को प्लॉट करना है, क्योंकि हमने √2 प्लॉट कर रखा है। हमने √2 ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे 90 डिग्री। कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। आपने बनाया 90 डिग्री। ठीक है, आपने बना दिया 90 डिग्री। उसके बाद में क्या काम होता है, देखो आपका कितना है, 1 यूनिट। आपका कितना है, 1 यूनिट। अच्छा, इसको क्या लिया मैंने, Q लिया ना, तो इसको मैं Q लिख रही हूँ। अब मुझे बताइए 1 यूनिट के लिए मैं डिस्टेंस कहां से मेजर करूं, CD का मेजर करूं या CQ का मेजर करूं, है 1 यूनिट के लिए डिस्टेंस किसको मेजर करूंगी, CB को या CQ को, CB को नहीं करेंगे, CQ क्यों बोला था फिर इतना जोश में। 1 यूनिट का मतलब क्या है, जो नंबर लाइन में 1 यूनिट है, नंबर लाइन में 1 यूनिट क्या है, ये एक के बीच का जो डिस्टेंस है। ऐसे यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, 0 से 1 के बीच का। तो हम CB को मेजर करेंगे, किसको मेजर करेंगे, CB को मेजर करेंगे। आपने किया यहाँ से CB को मेजर, जितना है आपने Q पे रखा और कट कर दिया कि भाई ये इतना है। समझे, पक्का। फिर क्या करना है, कनेक्ट कर देंगे C से। आप इसको कनेक्ट कर दो C से। ये बन गया आपके पास √3। क्या बन गया, √3। पर अगेन √3 की पतंग उड़ रही है, पतंग को काट दो या नीचे बिठा दो, जो बोल रहे सो। क्या करेंगे, C से आपने रखा कंपास को और मेजर किया, और जहां कट हो रहा है
जहां कट हो रहा है वो पॉइंट है आपका √3। समझ में आई बात? पक्का? प्लॉट करके दिखाएं?